हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार वाला नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की रीडिंग के अंदर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फॉर श्योर ब्रीफ में मैं आप सभी लोगों को हमेशा की तरह बताऊँगी ज़रूर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़। कौन सी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दस्तक देने वाली है। आज हम इसी रीडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अनएक्सपेक्टेडली कौन सी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, ये जानने के लिए आप लोगों को फॉर श्योर पायल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर हम लोग आगे बढ़े पायल सिलेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे आप लोगों को दो पायल दिख रही हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एंड सिमिलरली पायल नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, ये वो नंबर्स है। पायल नंबर 1 में है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24 एंड 26। ठीक है। पायल नंबर 1 में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24 एंड 26। तो अगर आपका जन्म इन तारीखों में से किसी तारीख को हुआ है, इट डजेंट मैटर कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, अगर इन तारीखों में से किसी तारीख को हुआ है तो ये आपकी रीडिंग है। पायल नंबर 1 को देखिएगा गाइस। और अगर आप लोगों का बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 27, 29, 17, 15, 13, 11, 19, 21, 23, 25, 31, यानी कि 1, 11, 19, 3, 13, 21, 5, 7, 9, 27, 15, 17, 29, 23, 25, 31 को हुआ है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग पायल नंबर 2 पीपल। आप लोग पायल नंबर 2 को सिलेक्ट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही प्यारी सी, मैजिकल सी, पॉजिटिव सी गुड न्यूज़ वाली रीडिंग। एंड फॉर श्योर आप सभी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस एंड फॉर बीइंग अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं एंड अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों को बता दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेल पर मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग सेशंस, क्योंकि मैं अपना कभी भी नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। तो आप लोगों ने पायल नंबर 1 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जन्म इन तारीख में से किसी तारीख पर हुआ है। देख लीजिए एक बारी, आपकी जन्म की तारीख यानी आपकी बर्थडे डेट यही है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और स्टार्ट करते हैं विद योर रीडिंग्स माय ब्यूटीफुल पीपल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर लेती हूँ एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं जब तक आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ और कार्ड्स निकाल रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने प्रेयर कर ली है और आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। So for my beautiful pile number 1 people, तो क्योंकि आज की रीडिंग गुड न्यूज़ के ऊपर है तो मैं गुड न्यूज़ के बारे में ही बात करूँगी, ठीक है। अगर कुछ ख़राब निकलता है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, निकला है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वार्निंग मैसेजेस भी होती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन गुड न्यूज़ फॉर श्योर पहले बताऊँगी और जो वार्निंग मैसेजेस होंगे वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊँगी,
जी हाँ, आपने सही सुना, बिकॉज़ ये गुड न्यूज़ रीडिंग है। तो जो भी नेगेटिव निकलेगा वो कमेंट सेक्शन में होगा, तो गो एंड चेक कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, जो भी नेगेटिव आएगा रीडिंग में, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, मोर ओवर कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे इस वीडियो को, जनरल रीडिंग है, लेकिन हमारा टॉपिक है गुड न्यूज़ के ऊपर, तो सिर्फ गुड न्यूज़ ही दूंगी मैं जो निकलेंगी। बाकी कुछ अगर नेगेटिव आएगा तो वो आपको गाइस देखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करूँगी, ठीक है। ज़रा मैं कार्ड्स निकाल लूँ अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को ठीक तरीके से बताऊंगी। आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे, अभी अच्छे से दिख रहे होंगे। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले जो कार्ड्स अभी निकाले हैं मैंने उनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। ओके, तो यहाँ से तो है आपके लिए ये कार्ड्स, और यहाँ से देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट। ओके, नॉट बैड, बुरा तो नहीं है। वाओ, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, कुछ कार्ड्स और निकालने हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शाबाश। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी किस तरीके की अभी परिस्थिति चल रही है आप लोगों की। सी व्हाट आई एम फीलिंग हेयर इज़ कि आप पास्ट के किसी चीज़ के अंदर अपने आप को अभी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर अभी पास्ट के कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं, पास्ट की कुछ ऐसी नेगेटिव यादें, या कुछ पास्ट का कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप फंस के अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, एंड आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या चाहिए और किस तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसे बहुत सारे लोग किसी चीज़ में स्टक नज़र आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई पुरानी मोहब्बत या कोई पुराना समय या कोई पुरानी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है हमारे जीवन में, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर के आज भी आपके दिमाग में या दिल में कोई ऐसा कोना रिजर्व है, एकदम आपने निकाल के रखा हुआ है उस चीज़ के लिए कि आप निकाल नहीं पा रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर हम पुराना बचा हुआ बहुत दिन का बासी खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो टॉक्सिन ही पैदा करता है। उसी तरीके से कि अगर सामान फालतू का भर कर रखते हैं तो कुछ नया हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सेम वही चीज़ आपके साथ हो रही है, आपकी लाइफ के साथ हो रही है कि आप कुछ भी नया अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थिंग। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दोनों चीज़ें लग रही हैं। देखो, इंसान को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे पैसे की होती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे प्यार की होती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे शांति की होती है ना। और मैं बोलूँगी कि हर एक इंसान को सबसे इम्पॉर्टेंटली अपनी लाइफ के अंदर जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है अपनी खुद की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अपने खुद की। क्योंकि अगर आप अपने साथ हो, कई बार क्या होता है ना कि आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे होते हो जिसके लिए आपका ज़मीर, आप खुद अपने आप को मना कर रहे होते हो, डोंट डू दैट। इससे
चीज़ें सही नहीं होंगी, है ना। ऐसा दिन में कितनी ही बार होता होगा जब आपके मन में ही द्वंद्व चल रहा होता है। जैसे कि अगर आप किसी तरीके की कोई अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपका मन आपको बोलेगा कि यार कुछ मीठा खा ले, आज तो बड़ी इच्छा हो रही है ना, और आपका दोबारा मन बोलेगा नहीं यार इतनी मेहनत की है, नो। तो जो ये द्वंद्व चल रहा होता है ना, ये द्वंद्व आपकी लाइफ के अंदर, ये जो लड़ाई चल रही होती है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को क्रिएट करती है। अगर आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है ना, तो आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, ये रियलिटी है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, दैट यू गाइज आर वेरी कन्फ्यूज्ड और वेरी अनसेटिस्फाइड विद योर ओन ट्रेट्स, अपनी खुद की पर्सनालिटी से। कई बार होता है इंसान अपने दिखावे से, जिस तरीके के आप दिखते हो उससे, है ना, या फिर कई बारी यार मेरे बाल ऐसे नहीं है, मेरे बाल ऐसे होते तो कितना बढ़िया होता, है ना। कई बारी यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा होता। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ जिसको लेकर के हम बार बार परेशान होते रहते हैं और चीज़ों को सही नहीं कर पाते, ना सही समझ पाते हैं, बस बढ़े चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट चीज़, या कहूँ कि गिफ्ट जो यहाँ पे, या गुड न्यूज़ जो है वो नज़र आ रही है, दैट यू गाइज विल बी सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। आगे आने वाले 7 वीक्स का मतलब हो गया 4 का मतलब हो गया 1 महीना और कुछ वीक्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप से सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं, चाहे फिर वो आपकी बॉडी हो, चाहे फिर वो आपका फाइनेंस हो, चाहे आपकी पास्ट की गलतियां हो, चाहे प्रेजेंट का कोई फेरबदल हो। यू गाइज विल ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन एंड क्वीन, ठीक है। आप अपने आप को राजा या रानी की तरह ट्रीट करेंगे, आप अपने आप से सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से, पाइल नंबर 1 पीपल, इस चीज़ की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं ना, लाइक गुड न्यूज़ आ रही है, वो है सबसे बड़ी गुड न्यूज़। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कितना प्यारा कार्ड आया है, हेरोफेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हेरोफेंट का मतलब होता है कि करियर के अंदर उन्नति, ठीक है। कुछ ऐसी स्टेबिलिटी जिसको देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाए, ठीक है। इस तरीके की खुशी, इस तरीके का बेपाकपन कि आप अपने आप से 100% इंडिपेंडेंट फील करें। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अपने आप से सेटिस्फाइड फील करते करते कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो कि आप लोगों को हैप्पी फील करवा दे, या फिर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो कि आपको स्टेबल फील करवाना स्टार्ट कर दे। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप अपने करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, पाइल नंबर 1, तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो ख़त्म हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम फंसे हुए महसूस करते हैं किसी जगह पे, और कर रहे होते हैं जॉब या काम जो भी है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट हम इंटरेस्ट से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेरा एक फीलिंग मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, हेरोफेंट का कार्ड है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में आपके करियर या कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आए, जो कि आपको थ्रिल से, सस्पेंस से, खुशियों से भर दे और आपको बहुत पॉजिटिव फील करा दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा बोलता है दैट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गुड होप्स के साथ, ठीक है। पास्ट में जो भी परेशानियां रहीं, जो भी अड़चनें रहीं, जो भी गंदी चीज़ें रहीं, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म हो करके कुछ बहुत ही बेहतरीन और कुछ बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन में आने वाला है। ये आपकी लाइफ को खूबसूरती और पॉजिटिविटी से भर के रख देगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें आई हैं, आप लोगों को एक बार कमेंट सेक्शन जाके देख लेना चाहिए। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव आई हैं फ्रॉम दी ओशो, जिसको कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। गो एंड चेक द कमेंट सेक्शन। मैं नेगेटिव बोल करके कुछ भी नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करना चाहती इस रीडिंग में, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। तो मुझे आप लोगों की लाइफ में पाइल नंबर 1 पीपल, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, खुशी, है ना। और जब इंसान फ्रीडम में होता है, स्टेबल होता है, तो वो किस तरीके से अपने चेहरे को करके घूमता है, एकदम अपना चेहरा एकदम गर्व से उठा के चलता है, सीना तान के। तो वो एक तरीके का गुरूर, या ऐसा कह लो कि वो जो एक लिटिल एटीट्यूड होता है, सी लिटिल एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनैलिटी। लोग एटीट्यूड को नेगेटिव वे में बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर वो ज़्यादा है तो वो ख़राब है,
बैड एटीट्यूड बहुत ख़राब है, लेकिन गुड एटीट्यूड और थोड़ा सा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है इंसान के व्यक्तित्व में। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको औरों के आगे नेगेटिवली झुकने से मना करता है। सी, मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम सही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल मतलब सटीक है, लेकिन ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें झुकना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें हर उस इंसान के सामने झुकना चाहिए जो हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ बताता है, और झुकने से कुछ बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, और सामने वाला सिर्फ आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, तो आपको झुकना नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इतनी बड़ी होने के बाद, मतलब मैंने भी अभी कुछ समय पहले ही सीखी, और आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे इस चीज़ को सुन के कि मैंने भी अभी 6 महीने पहले सीखी है ये बात, कि हर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, हर किसी के आगे बेग नहीं करना चाहिए। एंड मैं हमेशा आप लोगों को वही बातें बताना पसंद करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ के अंदर फील करती हूँ, है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी दैट डोंट बेग फॉर एनीथिंग, नॉट फॉर लव या कुछ भी, ठीक है। अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आपको अपनाएगा हर कंडीशन में। अगर कोई आपको सच में प्यार करता है, सच में आपको कुछ सिखाना चाहता है, तो वो वैसे ही सिखाएगा। वो इन सब चीज़ों का आदी नहीं होगा। तो किसी पे बैक नहीं करना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, ठीक है। तो मुझे आप झुकते हुए नहीं, दुनिया को अपने आगे झुकाते हुए महसूस होते हैं। एंड ये जो बदलाव है 7 वीक्स में आ रहा है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील करने वाले हैं, लाइक हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में आप अपने आप से प्यार करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अपने करियर के अंदर कुछ बड़ा क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, वाओ सो ब्यूटिफुल, सन का कार्ड है यहाँ पे, एंड वी हैव द स्टार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत कार्ड्स आप लोगों के लिए। स्टार, इसका मतलब 100% होप्स रखिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस एनर्जी। एंड सेकेंड है सन, आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी ना, उनका अंत होने वाला है, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ सो ब्यूटिफुल। कुछ कार्ड्स मैं चिट से भी देखना चाह रही थी आप लोगों के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो पेट और चाइल्ड लव, हो सकता है आपके जीवन में किसी का प्यार आ रहा है, ठीक है। ये पेट का हो सकता है या किसी बच्चे का हो सकता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में BMW कार, व्हीकल या कुछ इस तरीके का आ सकता है। हो सकता है आप अपना खुद का कोई व्हीकल या घर वगैरह कुछ प्लान करें, ओके। मैरिज अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यस, ये चीज़ मैं कैसे बताना भूल गई, बिल्कुल बिल्कुल 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में एक प्रॉबेबल पॉजिटिव परफेक्ट सोलमेट मैनिफेस्ट हो जाए। एंड बेस्ट हाउस, सी मैंने बोला ही था, घर वगैरह बिल्ड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है समवन गिव यू कमिटमेंट, तो हो सकता है कोई आपको कमिटमेंट देने वाला है, प्यार की कोई ऑफर देने वाला है। ये आपके जीवन के बेस्ट डेज होंगे। एंड ओल्ड एज बेस्ट विद मोर एंड मोर अबेंडेंस, हो सकता है आप में से बहुत सारे वॉचर्स ऐसे हों जो कि जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है अब जाके उनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड खुशियाँ आएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ एडवाइजेस भी देखेंगे जो मैं 2 डिफरेंट डेक से देखूँगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे ऑरिकल एंड गाइडर्स दोनों लिए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर है ग्रेट बिग लव। तो एक चीज़ आप लोगों को करने के लिए बोला जा रहा है, अपने दिल को खोल के रख दीजिए, ठीक है। अपने दिल को खोल के रख दीजिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी खुशियाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीत दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खोल के रख दिया, कोई भी आओ और अपनी तानाशाही राज चलाओ, ऐसा नहीं। जितना हो सके उतना सबसे प्यार करें, लेकिन अपने आप से पहले करें। सेटिस्फाइड योर सेल्फ, सबसे पहले आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे, तभी आप खुद से कुछ नया कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस आती हैं। एक तो ये रोमांस मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, रोमांस। इम्प्रूविंग योर हेल्थ, आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होने को है। चिंता की
कोनो बात नहीं ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। और एक लास्ट कार्ड ये वाला, इट्स अप टू यू नाउ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, बॉटम ऑफ द डेक पीसफुल रेजोल्यूशन, सॉरी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि अब वो समय आ रहा है जब आप अपने आप से सबसे पहले संतुष्ट होंगे और फिर उसके बाद आप और चीज़ों से। तो यस, अपने आप से सेटिस्फाइड फील करना स्टार्ट करें, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग के अवसर पर और एक बहुत ही खूबसूरत न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे प्यार कीजिएगा बहुत सारा वाला, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, बेचारा आपको बहुत कुछ बता रहा है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बने। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। फ्रॉडबाजी से दूर रहिएगा, फ्रॉडलेंट से दूर रहें, स्कैमर्स अलर्ट रहें, बिकॉज़ आप जितना स्कैम करेंगे, मैं स्कैमर्स को बोल रही हूँ, आप जितना स्कैम करेंगे उतने अपने खुद के कर्मा क्रिएट करेंगे। डोंट स्कैम विद द पीपल, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और वेलकम। तो आप लोगों को पता ही है आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों का बर्थडे डेट इनमें से कोई है, प्लीज़ देख लीजिए, एक बारी नज़र दौड़ा लीजिए। यही है ना आपके बर्थडे डेट्स? तो अगर यही है सारे के सारे आपके बर्थडे डेट्स में से कोई एक आपका बर्थडे डेट, तो यस, ये है आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ, है ना, पता ही है कि हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप मेक श्योर करें कि आप लोगों ने प्रेयर करी है अपने लिए या नहीं। प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है रीडिंग को सुनने से पहले, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ये भी ज़रूर देखें कि आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद शुरू करेंगे। तो मैंने एक चीज़ सोची है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मोर ओवर ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही चीज़ें निकलेंगी। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं बैड न्यूज़ के बारे में। तो जो भी बैड न्यूज़ निकलेगी या जो भी अर्जेंट मैसेज आपके लिए निकलेंगे, वो मैं पाइल नंबर 2 में बताऊंगी। तो आपने उनको एक बारी ज़रूर देखना है, ठीक है। आप एक बारी कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर पिन कर दूँगी। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल करके या हम कोई भी रीडिंग देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव आता है ना, तो हम जैसे ही नेगेटिव सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो बस मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है। चलो ओके, ओशो से भी देख लेते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आया है आप लोगों के लिए जानते हैं। ओके, नथिंगनेस, टोटलिटी, करेज, कंडीशनिंग। ठीक है, समझ रही हूँ। कुछ चीज़ें तो मेरे बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आई हैं इन कार्ड्स को देख के।
कुछ चीज़ें देखनी बाकी हैं, चलो देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। 3 of Pentacles, the Empress, the Death, Page of Cups, okay, wow, 4 of Wands, High Priestess, ओके, शाबाश, वाओ, आई एम सो हैप्पी। और कई बार मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, आप लोगों के लिए इतने प्यारे कार्ड्स निकले हैं। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो सबसे पहले जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो ये कार्ड मुझे दिख भी गया था और मैंने इसे निकाल भी लिया था, और जब मैंने इसे देखा तो और मुझे यकीन हो गया। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए वो है कि जैसे अब ये शेर है, आप देख रहे हैं इस कार्ड को, देख पा रहे हैं, ये इतना करेजियस है लेकिन ये बंधा हुआ है। और इसे किसने बांध रखा है? इतनी सारी ये भेड़ें हैं, शीप्स हैं, इन्होंने ही बांधा हुआ है। अब किसी शीप की, किसी लायन के आगे क्या मजाल है? बिल्कुल भी नहीं, है ना, कोई चल नहीं सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंधा हुआ है तो ये कंडीशनिंग में है, ये ऐसे सिचुएशन में है कि ये राजा होते हुए भी, ये किंग होते हुए भी, शेर इतना मतलब शक्तिशाली होते हुए भी बंधा हुआ है छोटे छोटे चीज़ों में। तो ऐसा ही हो सकता है आपका हाल चल रहा है, या इस तरीके की आपकी आपकी ज़िंदगी चल रही है कि आप कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन आप बहुत सारी परिस्थितियों में बंधे हुए हैं। आप बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, दैट यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व। ठीक है, आप वो नहीं पा रहे हैं जिसके आप लायक हैं। जितना आप अपने आप को लायक समझते हैं चीज़ों के, उतना आप नहीं पा रहे हैं, है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है आप लोगों के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि आपको करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई जॉब होता है, हम नहीं करना चाह रहे होते हैं, मन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। ब्रेड एंड बटर वाला सवाल है। हो सकता है ऐसा कोई काम है जो आप नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी करना पड़ रहा है। कई ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर का काम कर रही है जबकि वो डिज़र्व कुछ और करती हैं, वो डिज़र्व एज ए वर्किंग लेडी होना डिज़र्व करती हैं। या कोई ऐसा इंसान जो एक्टर बनना या सिंगर बनना डिज़र्व करता है लेकिन वो पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहा है ना। कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके का कुछ माहौल आपके जीवन में चल रहा है जिसकी वजह से आप नथिंगनेस की एनर्जी में, नथिंगनेस यानी कुछ भी नहीं, अंत। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नथिंगनेस में भी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी होती है कुछ होने की। क्योंकि आज नहीं है दैट मीन्स पहले कभी तो रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत फील कर रही हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सब चीज़ों के होते हुए भी ये मैंने आपकी प्रेजेंट परिस्थिति बताने की कोशिश करी है। मुझे नहीं पता कितना किससे रिजोनेट होगा, बट द थिंग इज़ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा आप लोगों से। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपना करेज, आपने अपना जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, आत्मबल, अपना करेज वो नहीं हारा। वो आपने आज भी वैसा का वैसा बरकरार रखा हुआ है, वैसा का वैसा। मतलब कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, नहीं ये डायलॉग वैसे होगा नहीं क्योंकि ये कंजूसों वाला डायलॉग हो जाएगा। एक एक परफेक्ट डायलॉग देखो मेरे दिमाग में आते आते रह रहा है कि मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बंदे ने अपना जज्बा, अपना हौसला, अपना हुनर नहीं हारा है, और आज भी बंदा बस लगा हुआ है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब चाहे वो आप लगे हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ही हूँ करने वाला या करने वाली, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे तो करना ही है, अंत ना पंथ, है ना, ऐसा हो सकता है। चलो, तो ये तो खैर बात रही आपके जीवन की, जो हो सकता है अभी चल रहा है आपके साथ। अब हम बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो पहली बात तो मैं बोलूँगी यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी पाइल नंबर 2 वालों के लिए। इन 2 कार्ड्स के लिए ना मुझे एक कार्ड निकालना ज़रूरी है। चलो मैं निकाल ही लेती हूँ।
क्योंकि मुझे ये 3 ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ कप्स के साथ ना एक अलग ही एनर्जी दे रहा है, तो मैं निकाल लेती हूँ एक बार ही। ओके, अपने आप निकला। ओके, ठीक है, अब समझ गई। चलो, तो अब बताती हूँ गुड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो बात मैं बोलूँगी, सिर्फ एक गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले गुड न्यूज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील कर रही हूँ, वो मैं फ़ील कर रही हूँ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो पेमेंट्स है, मनी है, वो स्टक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को उधार दे देते हैं, वो निकल नहीं पा रहा होता है, या फिर हम कुछ कमा रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही होती है। तो मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बढ़ोतरी होते हुए नजर आती है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये बढ़ोतरी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खूबसूरती और उन्नति को दर्शाने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। ये इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में भी हो सकती है, ये इम्प्रूवमेंट आपके मनी में भी हो सकती है, ये इम्प्रूवमेंट आपके करियर में हो सकती है, या फिर आपकी ब्यूटी में हो सकती है, आपकी कोई लव लाइफ में हो सकती है। कुल मिला के इम्प्रूवमेंट पहली चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की फैमिली के अंदर विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के अंदर किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आ रही है। एंड ये गुड न्यूज़ किसी शादी की हो सकती है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, या किसी बच्चे की हो सकती है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ठीक है, या फिर एम्प्रेस भी है यहाँ पे, किसी बेबी की हो सकती है। ओके, तो किसी की शादी या किसी बेबी की कोई गुड न्यूज़ भी आपके घर परिवार में आ रही है। जो लोग सिंगल हैं एंड जिन लोगों की लाइफ में अभी प्यार नहीं है, उत्साह नहीं है, गाइस यू आर एक्चुअली गेटिंग समवन्स ऑफर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी आए आपके पास किसी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के साथ शादी करने की। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ है वो है हाई प्रिस्टेस। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, वाओ, किले फतेह आप लोगों का। क्यों? क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है डेथ के साथ, यानी न्यू बिगनिंग्स। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की कोई जॉब लगती हुई, या कोई इंटरव्यू पास होता हुआ, या फिर कोई कहते हैं ना, कोई सडन कोई अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या फिर कोई एग्ज़ाम का क्लियर हो जाना। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है। एक चीज़ और जो मैं फील कर रही हूँ, अगर आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं और काफ़ी टाइम से आपको तरक्की नहीं मिल रही है, 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ है तरक्की आप लोगों के जीवन में। मैंने बोला था इम्प्रूवमेंट है, 6 ऑफ पेंटिकल, तरक्की हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड है किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आप बहुत समय से इस एनर्जी में थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, गाइस इट्स ऑल अबाउट टू डन, होने वाला है एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं। अगर आप किसी बहुत लंबे अरसे से किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए थे विद द एम्प्रेस, क्योंकि एम्प्रेस इज़ फॉर वेट, तो आपका वो काम भी होता हुआ मुझे नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है नेक्स्ट 4 वीक्स में। 4 वीक्स का मतलब हो गया आपका महीना, है ना। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 1 महीने के अंदर अंदर यू विल डेफिनेटली गेट दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस। अगेन हाई प्रिस्टेस, जो लोग एक्चुअली में करियर और एग्ज़ाम को लेकर के वरीड हैं, होना बंद कर दीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम या करियर की जो विश फुलफिलमेंट है वो होने वाली है। एंड जो लोग अपने प्यार और शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि कब कैसे क्या होगा, लवर्स का कार्ड है। आपको बहुत सारा वाला मुबारकबाद। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई सोलमेट आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कहा जाते हैं। तो आप लोगों के लिए है बेबीज़ एंड मोर लक। वाओ, मैंने बोला ही था कि आपके हो सकता है लाइफ में बेबीज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपके घर परिवार में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। हेल्थ एंड स्टेबिलिटी, यस। अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़। चेंज इन लोकेशन, हो सकता है आप लोगों की लोकेशन बदलने वाली है, आप कहीं और घर परिवार ले रहे हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। एंड
नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई। वाओ, यही चीज़ तो मैंने बताई थी आप लोगों को, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है बहुत सारे लोगों का। म्यूजिकल मिस्ट, कहीं इंजॉय करने जा सकते हैं, किसी की शादी पार्टी या कुछ। एंड द लास्ट कार्ड, टेम्पल ब्लेसिंग। तो हो सकता है इस दौरान आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस अपने आप को महसूस करें, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। ओके, नाउ लेट्स सी। आप लोगों के लिए दो जगह से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, एक ऑरिकल से और एक आपके गाइडर से। तो ऑरिकल से आप लोगों के लिए आया है ओपनिंग टू डिस्कवर। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत का दरवाज़ा बंद ही हो चुका है, खुल ही नहीं पा रहा। ओपनिंग टू डिस्कवरी, ओपन होने वाला है। आपकी किस्मत के जो दरवाजे हैं ना वो खुलने वाले हैं, खुलने वाले हैं। ग्रैब देम, पकड़ लीजिए। एंड आप लोगों के लिए एडवाइजेस भी देख देती हूँ। तो आप लोगों के लिए जो एडवाइजेस आई है, सबसे पहली है वाओ अपॉर्चुनिटी। ये करियर रिलेटेड भी हो सकती है एंड ये लव रिलेटेड भी हो सकती है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तभी आपके जीवन में बहुत सारा रेजोल्यूशन, खुशियाँ, स्टेबिलिटी। एंड द लास्ट कार्ड, पॉजिटिविटी आएगी। वाओ, ब्लेसिंग्स, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। कितने ही खूबसूरत कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों से रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और आपको कितनी पसंद आई। और नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा फॉर श्योर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने जो भी डिटेल्स है फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक इन करें। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अपना पर्सनल नंबर कभी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो फ्रॉडलेंट एंड फ्रॉड पीपल से बच के रहें। ओके, लव यू अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।